बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है अल्कीन्स। स्टार्ट करेंगे और अल्कीन्स की प्रेपरेशन को आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें जी हमारे पास फर्स्ट तो आपका अल्कीन्स में हम कहते हैं कि जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं ना। अच्छा, एक इसमें एमसीक्यू ये बनता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि दे आर आल्सो नोन एज ओलिफिन्स, इनको ओलिफिन्स भी कहते हैं। और ओलिफिन क्यों कहते हैं कि डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ओलिफेंट मीनिंग ऑयल फार्मिंग, बिकॉज लोअर मेंबर्स फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन और बोरोइन। अल्काइल हैलाइड जब इनके बनते हैं तो अल्काइल हैलाइड जो है वो ऑयली होते हैं, इस वजह से ये ओलिफिन्स भी इनको कहते हैं। ये आपका ओलिफिन्स के नाम से शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, ये एमसीक्यू भी हो सकता है। और जनरल फार्मूला इनका जो है वो CnH2n होता है अल्कीन का ना, एक डबल बॉन्ड वाली अल्कीन की। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं अल्कीन में, वो फिर फार्मूला ये चेंज हो जाएगा। अच्छा, प्रेपरेशन में जी जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में फर्स्ट हमारे पास है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स हम लेंगे, उसकी हमने डी का मतलब हो गया रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन भी रिमूव करनी है, और हैलोजिनेशन हैलोजन भी रिमूव करनी। यानी हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों रिमूव होंगी अल्काइल हैलाइड में से, तो वहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है और अल्कीन बन जाती है। जैसे ये अल्काइल हैलाइड दिया हुआ एक्स भी रिमूव होगा, और एक्स के साथ ये जो कार्बन है इसे आप कहते हैं, जो एक्स एक्स जिस कार्बन से जुड़ा है इसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन के साथ वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो बीटा कार्बन के साथ जो जुड़ी हाइड्रोजन है उनको बीटा हाइड्रोजन नाम देते हैं। तो एक तो हैलोजन रिमूव होता है और एक ये जो बीटा हाइड्रोजन है ये रिमूव होती है, तो दरमियान में अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड बन जाता है। कब बनता है? जब हम रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहलिक केओएच से। अल्कोहलिक केओएच का मतलब रिएक्शन केओएच के साथ है, लेकिन अल्कोहल को हमने एज ए सॉल्वेंट लिया होता है, तो उसको नाम देते हैं अल्कोहलिक केओएच। ठीक हो गया, ये जनरल रिएक्शन हो गया। नीचे उसने स्पेसिफिक एग्जांपल दिए, जैसे ये इथाइल ब्रोमाइड है तो ब्रोमीन भी गया और ये बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन भी गई और दरमियान में डबल बॉन्ड क्रिएट हो गए, इथीन बन जाती। ठीक हो गया। तो जर्नल आपने यहाँ पे ये याद रखना है, ये आपके एक्सरसाइज में भी एक इस तरह का सवाल है कि हाइड्रोजन हैलोजन जब रिमूव होती है तो उसकी जो बीटा पोजीशन है वहां पे हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अगर ये हाइड्रोजन नहीं होगी, अगर हाइड्रोजन नहीं होगी तो फिर हमारे पास ये इस तरह का जो है ना प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब इसका ना एक क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे प्रेपरेशन में दिया होगा, जैसे मैं इसको भी जरा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। एल्काइल हैलाइड्स में ये जैसे ना डी हेलोजिनेशन अल्काइल हैलाइड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स है। अब देखना ये पहला उसने दिया है 1 क्लोरो, ठीक है, पहली पोजीशन पे क्लोरीन। अब इसमें एक ही बीटा हाइड्रोजन है, तो ये क्लोरीन भी गई, बीटा हाइड्रोजन भी गई, दरमियान में डबल बॉन्ड बन गया, एक ही प्रोडक्ट है। ये जो हमारे पास सामने दो रेक्टेंड आपको नजर, अब इसमें देखें ना क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन होगी। अब अल्फा कार्बन के साथ दो कार्बन जुड़ी है, तो इसका मतलब दो बीटा कार्बन है और दो ही तरह की बीटा हाइड्रोजन है। अब अगर ये राइट साइड वाली बीटा हाइड्रोजन चाहती है आपकी, तो प्रोडक्ट डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा पहले नंबर पे, और अगर लेफ्ट साइड वाली बीटा हाइड्रोजन चाहती है तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा दूसरे नंबर पे। तो यानी दो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। यानी इसका मतलब ये कि अगर दो मुख्तलिफ टाइप्स के हमारे बीटा हाइड्रोजन हो तो हमें फिर दो मुख्तलिफ प्रोडक्ट मिल सकते हैं। और अगर ऐसा हो कि बीटा हाइड्रोजन हो ही ना, जैसे ये आपके पास न्यू पेंटाइल क्लोराइड है, अब इसके देखें एलिमिनेशन उसने की, ये अल्फा कार्बन हो गया जिससे क्लोरीन जुड़ी हुई है, और साथ जो बीटा कार्बन है उसके पास कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए इसका रिएक्शन करवाएं अल्कोहलिक की वजह से कोई रिएक्शन नहीं होता, कि बीटा हाइड्रोजन रिमूव ही नहीं होती और कोई भी अल्कीन हमारे पास नहीं बनती। ठीक होगी, ये आपकी एक्सरसाइज का सवाल है, ये नीचे डिहाइड्रोजनेशन जी मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं, इनकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का सवाल दिया और उसमें फिर हम ये इसी तरह उसको ये एक्सप्लेन, जो ऊपर एग्जांपल दिए वो एग्जांपल यहाँ पे उसी को दोबारा एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक हो गई। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डी का मतलब रिमूवल हो गया, हाइड्रेशन का मतलब वाटर का रिमूवल।
यानी अल्कोहल में से हम वाटर को रिमूव करेंगे तो हमारे पास अल्कीन बन जाती है। ये भी बिल्कुल उसी सेम रूल्स के ऊपर है कि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा है, अल्फा के साथ वाली कार्बन जो है वो बीटा है, और बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो बीटा हाइड्रोजन है। बीटा हाइड्रोजन और OH मिलके वाटर बना देते हैं, और अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड बन जाता है। अब इसके लिए डी वाटर का रिमूव होना है कि डिहाइड्रेशन कहलाती है। डिहाइड्रेशन आपको पता है मुख्तलिफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, जैसे एलुमिना ले लिया तो 340 से 450 डिग्री सी टेम्परेचर है। ठीक, इसके अलावा P4O10 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, P2O5 भी कहते हैं इसको, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है या फास्फोरिक एसिड है, ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यूज हो सकते हैं। ये MCQ में भी आपने याद रखना। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है और MCQ भी है कि टर्शरी अल्कोहल जो है उसकी डिहाइड्रेशन ज्यादा स्पीड से होती है सेकेंडरी अल्कोहल की निस्बत से, और उसकी ज़्यादा स्पीड से होती है प्राइमरी अल्कोहल की निस्बत से। तो टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल जो है तीनों का रिएक्टिविटी का आर्डर ये बनता है। ये आपका MCQ भी हो गया। और शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि ये टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्टिविटी आर्डर को एग्जांपल दे के एक्सप्लेन करें, तो उसमें अब ये जो एग्जांपल नीचे दी है तीन, इसी तरह तीनों एग्जांपल लिख देंगे। अब जैसे ये पहले वाला अब यहाँ पे पॉइंट ये बताना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या चीज़ है। अब जैसे ये देखो ना, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन आगे मजीद एक ही कार्बन से जुड़ी हुई है, तो वो कार्बन जो आगे एक ही कार्बन से जुड़ी हो उसे प्राइमरी कार्बन कहते हैं। और OH ग्रुप अगर प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है तो उसका नाम प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक होगा। इसी तरह यहाँ पे वो कार्बन जो डायरेक्ट दो कार्बन से जुड़ी, जैसे यहाँ पे CH आपको दो, एक तरफ CH3 से एक तरफ CH2 से, दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये जो CH है ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, और जब उसी से OH मिला हुआ है तो फिर वो सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। इसी तरह वो कार्बन जो डायरेक्ट तीन कार्बन से जुड़ी हो वो टर्शरी, और अगर उसी से OH मिला हुआ हो तो फिर वो टर्शरी अल्कोहल हो जाती है। ठीक होगा। अब तीनों में कंडीशन देके डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, H2SO4 है, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल जब था तब हमें 75% H2SO4 लेना पड़ा और 140-170 डिग्री सी टेम्परेचर भी देना पड़ा, फिर जाके वाटर निकला है और अल्कीन बनी है। लेकिन जब सेकेंडरी था तो 60% H2SO4 काफी था और टेम्परेचर भी थोड़ा कम है, 100 डिग्री सी पे अल्कीन बन गए। जब हमने टर्शियरी अल्कोहल ली है तो 20% H2SO4 चाहिए, ये इतना कम कंसंट्रेटेड है, ये डाइल्यूट एसिड है, और टेम्परेचर भी 85 डिग्री सी था और हमारे पास अल्कीन बन जाती। तो ये कंडीशंस ही बता रही हैं कि प्राइमरी अल्कोहल को ज्यादा सख्त कंडीशन चाहिए, सेकेंडरी को उससे जरा कम, टर्शियरी को उससे कम चाहिए। तो इसका मतलब क्या, ये क्यों इस तरह है कि क्योंकि ये टर्शियरी अल्कोहल जो है ये प्रोडक्ट में बड़ी जल्दी चला जाता है, इस वजह से इसके लिए ये उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए उसको ज्यादा टेम्परेचर या ज्यादा हाई कंसंट्रेटेड एसिड देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गई। तो ये हमारे पास रिएक्शन आ जाएगी। शॉर्ट क्वेश्चन में भी हो सकता है कि डिस्कस द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल। ठीक हो गया, तो उसमें हम ये बात कर सकते हैं। उसके बाद है जी डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाई हेलाइड्स। डी हेलोजिनेशन उसी तरह रिमूवल ऑफ हेलोजन होगी, और डाई हेलाइड भी आपको पता चल नाम से कि दो हेलोजन ग्रुप उसमें मौजूद हैं। विसिनल पोजीशन का नाम है, कौन सी पोजीशन, जब दो चीजें, दो ग्रुप साथ साथ कार्बन पे मौजूद हो, एडजेसेंट कार्बन पे, साथ साथ कार्बन पे मौजूद हो, इस पोजीशन को बोलते हैं विसिनल। तो जैसे ये नीचे दो एक्स लगे हुए और दोनों साथ साथ कार्बन पे लगे हैं, तो इसलिए इसका नाम है विसिनल डाई हेलाइड। इसी तरह विसिनल अल्कोहल भी हो सकता है ना, विसिनल डाईओल भी हो सकता है कि दो OH ग्रुप साथ साथ लगे हो तो वो विसिनल डाई अल्कोहल हो गए। ठीक है। तो विसिनल एक पोजीशन का नाम है जिसमें दो ग्रुप जो है वो साथ साथ एडजेसेंट कार्बन पे जुड़े हुए होते हैं या मौजूद होते हैं। रिएक्शन क्या होता है जी, कि जब आप ये विसिनल डाइहैलाइड हम लेते हैं, उसको जिंक से रिएक्शन करवाते हैं मेथनॉल की मौजूदगी में या एसिटिक एसिड की मौजूदगी में, और ये एनहाइड्रस है, पानी के बगैर ये नहीं होना चाहिए। मेथनॉल भी हो सकता है या एसिटिक एसिड भी हो सकता है, ऊपर वर्डिंग में भी लिखा हुआ है। ये शॉर्ट क्वेश्चन वैसे पास पेपर में ऐसे भी आया हुआ है, डिस्कस द डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। ठीक हो गया। अच्छा, रिएक्शन को याद आपने इस तरह लिखना, जिंक की वैलेंसी 2 होती है ना, तो ZnX2 बन गया, ZnX2, या नीचे वाले रिएक्शन में ZnBr2 बन गया, और दोनों हेलोजन जाएंगे तो उन दोनों ऊपर दोनों कार्बनों के दरमियान एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, तो अल्कीन हमारे पास आ जाती। ठीक हो गए।
उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, ये हमने अल्केन में भी डिस्कस किया था, सेम वही पैटर्न है, फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे आपके पास था मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी दो कार्बोक्सिल ग्रुप साथ साथ मौजूद है, ठीक हो। और उनका हम साल्ट लेते हैं, साल्ट की फिर वो आयोनाइजेशन होती है तो कैटायन एनायन, एनोड पे उसी तरह एनायन आता है, वहां पे जो नेगेटिव चार्ज है वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो रेडिकल बन गए, रेडिकल के इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बनाते हैं, इधर से ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री होके इधर आता है कार्बोनाइल वाली कार्बन का, तो वो डबल बॉन्ड बन के CO2 होगी, और ये दूसरी जो कार्बन CH2 है उसका इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाता है, नीचे वाली CH2 का भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है और दोनों मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देते हैं और दो CO2 के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, तो ये अल्कीन बन जाती है। कैथोड का रिएक्शन बिल्कुल सेम उसी तरह है जैसे वहां पे हमने डिस्कस किया था, तो ये आपकी फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन हो जाती है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस के हवाले से, और इसका आपके पास जो है ना क्वेश्चन, अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये भी हो सकता है, आपको कहा जाए कि जी डाई सोडियम, ये सक्सीनेट है ना इसका नाम, अगर ये H होता, सोडियम की जगह हाइड्रोजन और नीचे भी हाइड्रोजन लगे तो उसका नाम सक्सीनिक एसिड था, तो ये भी सवाल हो सकता है कि सक्सीनिक एसिड से अल्कीन कैसे बनाएंगे, तो आप फिर पहले उसका साल्ट बनाएंगे, साल्ट बना के फिर आप उसके आगे फर्दर कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस करके हमारे पास वो आ जाता है प्रोडक्ट हमारा अल्कीन का, ठीक हो। उसके बाद पांचवा नंबर जी पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन, अल्काइन की पार्शियल हाइड्रोजिनेशन की जाए तो हमारे पास अल्कीन बन जाती है। हाइड्रोजिनेशन का तो आपको पता है कि हाइड्रोजन ऐड करते हैं, डबल बॉन्ड में करें तो सिंगल हो जाता है, ट्रिपल में करें तो वो फिर वो भी सिंगल हो जाता है, कि ट्रिपल से डबल और डबल से सिंगल पे आके रुकता है, डबल पे वो रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। लेकिन अगर हम ऐसी कंडीशंस लें रिएक्शन डबल बॉन्ड पे ही स्टॉप हो जाए तो उससे फिर नाम देते हैं पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, कि पूरी उसकी अल्काइन की, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड था, तो अगर दोनों पाई बॉन्ड खत्म हो के सिंगल बॉन्ड हो जाता तो फिर तो हम कहते हैं कि मुकम्मल हाइड्रोजिनेशन हुई, लेकिन हो क्या रहा है कि एक पाई बॉन्ड जा रहा है, दो बच रहे हैं, तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि पार्शियल हाइड्रोजिनेशन हो रही है, ठीक है, मुकम्मल नहीं पार्शियल है थोड़ी है। तो ओवरऑल रिएक्शन ये आपके सामने है जी, इसमें दो हमारे पास रीजन यूज होते हैं, एक तो ये है कि अगर आपके पास जो अल्काइन है उसकी हाइड्रोजनेशन करें प्लेडियम बेरियम सल्फेट और कोआनोलिन की मौजूदगी में, इसको लिंडरस कैटलिस्ट भी बोलते हैं। ये पेपर में शायद क्वेश्चन आया हुआ पास पेपर में, लिंडरस कैटलिस्ट क्या होता है, आपने बता दिया कि प्लेडियम बेरियम सल्फेट कोआनोलिन को कहते हैं, तो कहते हैं इसका फायदा क्या है, तो आप कहते हैं ये हमें सिज अल्कीन देता है, तो आप उसके लिए नीचे एग्जाम्पल में ये रिएक्शन भी लिख सकते हैं कि ये अल्काइन है उसकी हाइड्रोजनेशन की हमारे पास ये अल्कीन बनी है, और अल्कीन कौन सी, सिज अल्कीन आपको याद होगा कि सेम ग्रुप सेम साइड पे होते हैं। और ट्रांस अल्कीन अगर लेनी हो तो फिर सोडियम लिक्विड अमोनिया की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं -33 डिग्री C टेम्परेचर पे, तो हमारे पास जो अल्कीन बनती है वो ट्रांस अल्कीन बनती है, यानी इसमें अल्काइल ग्रुप्स जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एक दूसरे से काफ़ी दूर है, अपोजिट में आ गए ना, अपोजिट रिएक्शन, इस वजह से उसको ट्रांस का नाम दे रहे हैं, ठीक हो गई। ये आपके पास आ गई पार्शियल हाइड्रोजन। अब पास पेपर में अब इसका सवाल ऐसे भी है, पार्श डिस्कस द पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, और आपने एग्जांपल दे दी, इसमें पास पेपर में सवाल ऐसे भी है डिस्कस द प्रेपरेशन ऑफ सिज अल्कीन एंड ट्रांस अल्कीन फ्रॉम अल्काइन, तो भी यही दो एग्जांपल बनेगी। अच्छा तीसरा सवाल जो पास पेपर में आया उसने ब्यूटाइन का, ये अब देखें ना, ये आर जो ग्रुप है यहाँ पे अगर कार्बन आ जाए, इधर भी CH3 इधर भी CH3, तो वो ब्यूटाइन हो गए ना, 4 कार्बन वाला, और ट्रिपल बॉन्ड दूसरे नंबर पे तो 2 ब्यूटाइन, तो शॉर्ट क्वेश्चन था कि 2 ब्यूटाइन को कन्वर्ट कर दें सिज 2 ब्यूटीन में या ट्रांस 2 ब्यूटीन में, ठीक हो, तो उसमें फिर हम ये रिएक्शन दोबारा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रिएक्शन ना, ये ब्यूटाइन का ना, ये 36 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू गेट सिज एंड ट्रांस अल्कीन फ्रॉम अल्काइन। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन हम जब करते हैं तो ये 2 ब्यूटाइन लिया हुआ, उसका रिएक्शन करवाया उससे, तो वो सिज 2 ब्यूटीन बनी है अगर लिंडर्स कैटलिस्ट है, और दूसरा लिया है तो फिर ट्रांस 2 ब्यूटीन बनी है, तो ये उसकी यानी कन्वर्जन हो जाती है।
ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये पास पेपर का सवाल है जो यहाँ दिया हो। इसके बाद इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी इसी में साथ डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसका हम उधर से क्वेश्चन जो है और भी वो भी सारे देख लेते हैं एक नज़र। फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसकी जैसे अल्केन में आपको डिस्कस किया था उसी तरह की मिलती जुलती हैं, और जैसे वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये भी इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक पॉइंट तो ये आता है कि पहले 3 मेंबर इसके वो गैसेज हैं, बाकी 5 से लेके 15 तक लिक्विड और आगे सारे सॉलिड है। फिर दूसरा पॉइंट ये आता है कि ये भी नॉन पोलर हैं, तो इनसॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, और अल्कोहल या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ये ज़्यादा सॉल्युबल है। इसके अलावा इनकी स्मेल भी होती है, और ये चमकदार फ्लेम के साथ जलती भी है। और अल्केन्स के अपोजिट्स, इनमें थोड़ी सी पोलर प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि इनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, लेकिन फिर भी अभी वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो पोलर करेक्टर शो कर सकें। ओवरऑल वो नॉन पोलर मालिक्यूल्स ही कहलाते हैं। ठीक हो गया। अब नोट्स में से हम इसके ज़रा इस प्रेपरेशन के हवाले से जो क्वेश्चन वगैरह वो देख लेते हैं अल्कीन के। इसमें आपके पास एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन, अल्कीन को ओलिफिन्स क्यों कहते हैं, और डिहाइड्रेशन ऑफ डिफरेंट अल्कोहल्स फ्रॉम देयर अलोंग विद देयर कंडीशंस, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, और टर्शियल अल्कोहल जो है वो इतनी ज़्यादा उनकी डिहाइड्रेशन जल्दी क्यों होती है। ठीक हो गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब उसके कोई हिंट यहाँ नहीं दी हुई, लेकिन वैसे सवाल बनाया हुआ है, तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्योंकि इसका अगर रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें ना, तो पहले यही होता है कि टर्शरी अल्कोहल जो होती है ना, वो उससे टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है, और चूंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से टर्शरी अल्कोहल बड़ी भाग के उस केटाइन की तरफ जाती है और आगे प्रोडक्ट में भी मूव कर जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाया हुआ है जी कि 2,3 डाइमिथाइल 1,4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड से 2 ब्यूटीन बना दे। ये सवाल मेरे ख्याल है कि खुद से बनाया हुआ है, पास पेपर वगैरह का सवाल ये नहीं है। ये क्वेश्चन आपका पास पेपर के वाले से और इम्पोर्टेंट सवाल है कि सिस और ट्रांस अल्कीन जो है वो आप कैसे हासिल करेंगे अल्काइन से। ठीक होगा। फिर इसी तरह डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ, उसमें ये 38 वाला आपके एक्सरसाइज का सवाल है, वो आ जाता है, ऊपर वाला भी लिखा है लेकिन वो रेपिटेशन ही होगी, उसको निकाल देंगे, ये वाला ज़्यादा बेहतर। उसके बाद है जी ये आपके एक्सरसाइज का सवाल है कि 1 प्रोपानॉल से प्रोपीन बनाए, प्रोपाइन से प्रोपीन बनाए, और आइसोप्रोपाइल से आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से प्रोपीन बनाए। अब पहला है अल्कोहल से अल्कीन बनानी, तो अल्कोहल से अल्कीन आपको पता है वो डिहाइड्रेशन आप करेंगे कंसंट्रेटेड एसिड की मौजूदगी में। दूसरा है ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड पे रोकना है, तो ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड पे रोकना तो लिंडर कैटलिस्ट भी यूज हो सकता है, और वो सोडियम लिक्विड अमोनियम -33 डिग्री टेम्परेचर भी यूज हो सकता है। तीसरे नंबर पे अल्काइल हैलाइड से अल्कीन बनानी है आपने। ठीक होगा। तो उसका आपको पता है अल्कोहलिक केज से रिएक्शन करवाते हैं, तो वो बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करता है और वहां पे डबल बॉन्ड बना देता है। ठीक होगा। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आपकी एक्सरसाइज में है कि C5H10 एक अल्कीन है, इस अल्कीन के आइसोमर बना दे। ठीक हो गया। तो वो हमने 7वें चैप्टर में भी डिस्कस किया था, आइसोमर बनाने का जो तरीक़ेकार होता है, तो उसको सामने रखते हुए आप आइसोमर इसके बना सकते हो। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, कोब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड को यूज़ करके अल्कीन कैसे प्रिपेयर होगी, तो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इसको आपने ज़रूर तैयार करना है। अच्छा, जिस तरह पीछे अल्केन में हमने प्रेप चार्ट बनाया, तो उसी तरह ये अल्कीन में भी चार्ट बना हुआ है कि मुख्तलिफ चीज़ों से, मुख्तलिफ कंपाउंड से जो अल्कीन बनती हैं उसके लिए क्या क्या रीजन्स हैं, उस हवाले से ये सारे उसने दिए हुए हैं। तो चार्ट आपको काफ़ी हेल्प करेगा रिएक्शंस को याद करने में, तो इसको आप हेल्प ले सकते हैं इससे। ठीक हो गया। चलिए, यहाँ पे हमारा अभी ये प्रेपरेशन वाला काम जो मुकम्मल हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रिएक्शंस ऑफ अल्कीन जो है ना वो हम स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।